सोचो सिंस हमने ये देख लिया कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, एडिशन कैसे करते हैं, और इन सभी चीजों के बारे में हमने रूल सीख लिए, तरीके जान लिए कि अगर मेरे पास कोई अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है या एक्सप्रेशंस हैं, मतलब बहुत सारे, दो, तीन, एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, दूसरा अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, तो इनको ऐड कैसे करना है, इनको सब्सट्रैक्ट कैसे करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर कैसे करना है, या मान लो तीन होते तो तीसरे को भी ऐड कैसे करना है, सब्सट्रैक्ट, या मान लो तीनों को आपस में अगर मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे। रूल सेम है। ठीक। अच्छा, तीन को आपस में मल्टीप्लाई करना हो तो क्या करेंगे? पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो भी एक्सप्रेशन आएगा उसको फिर इस वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। सो ये सारी चीजें हमने देख ली हैं, अच्छे तरीके से समझ लिया है, काफी अच्छा टाइम इस पे हमने 7 लेक्चर्स तक हमने टाइम लगाए हैं उसमें सीखने के लिए। तो मेरे हिसाब से अब हम जितने भी क्वेश्चंस बना सकते हैं, ये शायद लास्ट एक्सरसाइज है आपका, तो इन सभी क्वेश्चंस को हम बनाने की कोशिश करेंगे और देखते हैं कि हमसे ये क्वेश्चन बनता है कि नहीं। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 1, कैरी आउट मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एक्सप्रेशंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर। मतलब ये एक एक्सप्रेशन है और ये कॉमा के बाद जो लिखा हुआ है ये एक एक्सप्रेशन है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो मैं लिखूंगा 4p इंटू क्यू प्लस आर। इंटू नहीं लिखा, सिर्फ 4p लिखा हुआ है और ऐसे ब्रैकेट तो भी चलेगा, क्योंकि मुझे पता है कि अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है और ब्रैकेट दिया हुआ है तो मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है। तो जो कैसे करेंगे, 4p को पहले q से मल्टीप्लाई कर दूंगा और फिर 4p को r से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि ये इस एक्सप्रेशन के अंदर सिर्फ एक ही टर्म है 4p। अगर दो टर्म होता तो दोनों टर्म को हर एक q और हर एक r के साथ मल्टीप्लाई करते। तो देखो, इसका आंसर है 4p प्लस 4 सॉरी 4p। तो कोई टेंशन ही नहीं है, दिस इज डन। सेम, ए बी को a माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई करना है, कर लोगे ना। अब मान लो ये है a प्लस बी, चलो माइनस वाला एक लेते हैं, ये वाला करके दिखाता तुम्हें। ऑलराइट, ये वाला और ये वाला भी देख लेते हैं। ठीक है, तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्योंकि मैं इसलिए स्किप कर रहा हूं क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि आप सभी बच्चों ने जिसने प्लेलिस्ट के हिसाब से वीडियो को अगर देखा है तो 100% यकीन है कि आप ये इस चीज को सॉल्व कर दोगे, क्योंकि यही चीज तो हम करते आए हैं अभी तक। फोर्थ नंबर देखते हैं, a² -9 इंटू 4a। इंटू नहीं भी लिखूं तो चलेगा, ब्रैकेट दे दिया और ऐसे 4a लिखा मतलब इंटू है, या तो तुम मल्टीप्लीकेशन भी लिख लो, मल्टीप्लीकेशन बाई 4a। अब क्या है इसमें, इसमें मेरे एक्सप्रेशन कौन कौन है, एक ये एक्सप्रेशन है और एक ये एक्सप्रेशन है। तो रूल क्या कहता है कि भाई इस एक्सप्रेशन के अंदर कितना टर्म है, एक ही टर्म है। इस एक्सप्रेशन के अंदर कितने टर्म है, दो टर्म है, a² -9। तो रूल क्या कहता है, पहले इस वाले टर्म को इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें और कोई टर्म है ही नहीं तो सिर्फ 4a से मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद -9 को भी 4a से मल्टीप्लाई कर दो, यही रूल कहता है। तो आओ करते हैं, a को मल्टीप्लाई करते हैं 4a से, तो ये हो जाएगा 4a पहले से था और a² और मल्टीप्लाई हुआ तो a³। फिर -9 को करेंगे 4a से, तो होगा -36a। क्यों, -9 इंटू 4a, तो 4 और 9 आपस में मल्टीप्लाई हो गया 36, -36 इंटू a। ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया, मैंने इसलिए लिया, सिंपल ही तो है, पहले की तरह ही तो है, ये आंसर है। मैं उससे ये बताना चाह रहा हूं कि कोई ये जरूरी नहीं है कि आप इसी सीक्वेंस में मल्टीप्लाई करें। जैसे जैसे इसी मल्टीप्लिकेशन को मैं ऐसे भी कर सकता था, मैं ऐसे लिखता इक्वल टू 4a इंटू
ए स्क्वायर -9, दोनों बात बराबर है। कुछ फायदा ये होता कि मुझे ये ऐसा ऐसा करना सिंपल लगता है कि एक ही टर्म है, उसको इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, तो बात बात वही है। ले देकर कोई बहुत ज्यादा मेहनत कम नहीं पड़ रहा है इसमें, दोनों बात बराबर ही है। बट मैं जस्ट इससे ये बताना चाह रहा हूँ कि देखो जी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा मत समझो कि इन दोनों में कोई फर्क है, दोनों एक ही चीज है। या तो 4a को मल्टीप्लाई कर लो इन दोनों से, या इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो 4a से, बात बराबर होगी। करके देखें, देखो 4a को मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर से, क्या आंसर आएगा? 4a क्यूब, क्योंकि 4a पहले से था, ए स्क्वायर इधर आ गया, ठीक है, तो क्यूब बन गया। 4 × 9, -9 के साथ कर रहे हैं 36a, यही तो आंसर आया था। और ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमेशा ऐसे याद रखो, 5 × 7 अगर कर दिया जाए, ये भी तो एक एक्सप्रेशन है, लेकिन इस ये एक्सप्रेशन में सिर्फ एक कांस्टेंट है, ये भी एक एक्सप्रेशन है सिर्फ एक कांस्टेंट का। तो अगर 5 × 7 करते हैं, तो क्या मैं अगर 7 × 5 लिख दूंगा तो कोई डिफरेंस हो जाएगी क्या? कोई प्रॉब्लम हो जाएगी क्या? सेम ही चीज है, वही मैंने यहां पे किया है। इसको इंटू इतना, इसी को मैं लिख दिया 4a इंटू इतना, बात बराबर है। या अगर ऐसा होता तो ऐसे होता, 5 × मान लो 3 + 4, देखो इसका आंसर कितना आएगा? 3 + 4 7 × 5, 7 × 5 35। और इसी को मैं ऐसा कर दूं कि 3 + 4 × 5, तो क्या कोई प्रॉब्लम हो जाएगी क्या? नहीं होगी। अभी भी 3 + 4 7 है, × 5 ये भी आएगा 35। तो मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि मल्टीप्लीकेशन में अगर मैं एक दूसरा टर्म को चेंज कर दूं, आगे लिख दूं, पीछे लिख दूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब देखते हैं एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कोई बता सकता है आप में से? वीडियो को पॉज करके एक बार करो, अब बताओ, ऐसे बिना सॉल्व किए कोई बता सकता है? बताओ, चलो करते हैं। PQ + QR + RP, ये एक एक्सप्रेशन है, इनटू 0। इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर सिंपल है, 0 होना चाहिए। क्योंकि कोई भी दुनिया का कोई भी एक्सप्रेशन हो, कोई भी नंबर हो, जैसे मान लो 10 इंटू 0 करेंगे, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। तो ये भी वही है, ये एक एक्सप्रेशन है, उसमें पूरे एक्सप्रेशन में 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, आंसर 0 होना चाहिए। नहीं यकीन है तो करके देख लो, जैसा प्रोसीजर के हिसाब से सीखा है। इसी को लिख सकते हैं 0 × PQ + QR + RP। देखो, 0 को PQ से मल्टीप्लाई करेंगे 0, प्लस 0 को QR से मल्टीप्लाई करेंगे 0, प्लस फिर 0 को मल्टीप्लाई करेंगे RP से 0, 0 + 0 + 0 = 0। ठीक है बच्चों? सो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो मैं देख पा रहा हूँ कि भाई मेरे से तो क्वेश्चन तो बन रहा है, आपसे भी बनना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि कंप्लीट द टेबल। फर्स्ट एक्सप्रेशन, पहला एक्सप्रेशन है ए, दूसरा एक्सप्रेशन है बी + C + D, इनका प्रोडक्ट बताना है। लो, कितनी सिंपल बात है, कर लोगे? पहला एक्सप्रेशन है ये, दूसरा एक्सप्रेशन है ये, इन दोनों के बीच में ये है मल्टीप्लीकेशन है। ये इन दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, तो चलो एक करके दिखाते हैं। शायद तुमको कौन सा हार्ड लग रहा, बता दो। ये करके दिखाऊं, ये वाला? तो 4p² इंटू, तो इंटू को ऐसे बिना लिखे भी काम चल जाएगा, p²
माइनस क्यू स्क्वायर। ऐसा नहीं कि लिख दूंगा तो कोई परेशानी हो जाएगी, मार्क्स मार्क्स कट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। लिख दो इक्वल टू 4p² इंटू p²। कितना होगा? 4p⁴ क्यों ऐसा होगा? 4p² का मतलब है p इंटू पी, क्यू स्क्वायर का मतलब है q इंटू क्यू, और एक और p² से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वाला p² से। तो p² का मतलब है p इंटू पी। अब देखो, p इंटू पी इंटू पी इंटू पी, कितनी बार p? 4 बार। तो 4 बार p आपस में ही मल्टीप्लाई हो रहा है, इसी को बोलते हैं टू दी पावर 4। यही तो मैंने समझाया था आपको वो पावर वाली वीडियो में, क्यूब और क्यूब रूट, स्क्वायर स्क्वायर रूट वाले में, कि जो जितनी अगर आपस में ये 4 बार खुद ही से मल्टीप्लाई हो जाए तो उसी को बोलते हैं टू दी पावर 4। वही मैंने लिख दिया p टू दी पावर 4। q 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो q टू दी पावर 2, और 4 ऐसा कैसे लिख दिया गया। ठीक है, ओके। सिमिलरली, अब 4p² माइनस क्यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? -4p² q टू द पावर 4। सेम उसी तरीके से। तो आई होप कि आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी आप कंप्लीट कर लोगे, कोई उसमें ऐसी परेशानी वाली बात ही नहीं है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 में, देखते हैं क्या कुछ अलग तरीके का क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, या वैसा ही है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोलता है a² इंटू इतना इंटू इतना। हाँ, और पहला ये करके देखते हैं। तो मैं लिखूंगा a² इंटू 2 इंटू ए टू द पावर 22 इंटू 4 इंटू ए टू द पावर 26। इसको मल्टीप्लाई करना है, कैसे करेंगे? सारे कांस्टेंट को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। देखो, 2 इंटू 4, ये कितना हो गया? 8। अब आ जाते हैं, यहाँ पे 8² है, मतलब ए जो है 2 बार मल्टीप्लाई हुआ होगा। यहाँ पे ए जो है 22 बार मल्टीप्लाई हुआ होगा। तो 22 बार ये मल्टीप्लाई हो गया, 2 बार ये मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो कितनी बार? 24 बार मल्टीप्लाई हुआ ए, और 26 बार ये, तो कितना हो गया? 50 बार मल्टीप्लाई हो गया। तो इसी को मैं लिख दूंगा ए टू द पावर 50। और इसलिए लोगों ने फॉर्मूला बनाया कि अगर बेस सेम हो, ये बेस है, इसको बेस बोलते हैं, बेस बोलते हैं, बेस सेम हो तो पावर का एडिशन हो जाता है, इसलिए लोगों ने फॉर्मूला बनाया। जैसे देखो, अगर फिलहाल के लिए A22 भूल जाओ, आएंगे इसके ऊपर। अगर ऐसा क्वेश्चन होता, a² इंटू 2 इंटू a टू द पावर 3 इंटू 4 a टू द पावर 4, मान लो ऐसा होता, तो तुम क्या करते? तुम 4 इंटू 2 तो कर देते, ये तो 8 हो गया। उसके बाद तुम सोचते कि अब इसको क्या लिखो, है ना? तो a² का मतलब होता है a इंटू a³ का मतलब होता है a इंटू a, और a टू द पावर 4 का मतलब है a इंटू a इंटू a इंटू a। तो अब मैं ओवरऑल देखूं तो कितनी बार a मल्टीप्लाई हो गया? 2 बार तो ये था ही मल्टीप्लाइड, 3 बार और मल्टीप्लाई हुआ, 4 बार और मल्टीप्लाई हुआ। तो कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ? देखो, 2 + 3 5 + 4 9, 9 बार मल्टीप्लाई हुआ, देख लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बात ये थी कि अगर मेरे पास a टू द पावर 2 a टू द पावर 3 a टू द पावर 4 ऐसे होता तो मैं लिख करके समझ लेता। 4 बार इसको लिख दिया, 3 बार इसको लिख दिया, 2 बार इसको लिख दिया। लेकिन अगर a टू द पावर 22 हो, 26 हो, ऐसा हो, तो इतनी बार लिखना तो पॉसिबल नहीं है ना, वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो तुम देखो इसमें मैं फाइनली क्या कर रहा हूं, 8 इंटू, तुम देखो तो 2, कितनी बार ए आया है वही हमें चाहिए ना, हमारा तो मकसद यही है कि जानना है कि ए कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो कितनी बार हो रहा है? 2 + 3 + 4। और फाइनली मैंने क्या किया? ये किया, 2 + 3 + 4। तो इसलिए लोगों ने फॉर्मूला बनाया कि अगर बेस सेम हो,
मतलब यहां भी ए है, यहां भी ए है, यहां भी ए है। तो जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट मतलब पावर, इसका एडिशन हो जाता है। तो देखो इसका आंसर क्या आएगा, ए टू द पावर 9 आएगा। कैसे आएगा, क्योंकि 9 बार ए मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरीके से। और अगर इस तरीके से भी करें, 2 + 3 5, 5 + 4, तो ए टू द पावर 5 + 4 9, तो ए टू द पावर 9। दोनों तरीके से आंसर बराबर आएगा। इतनी बार मल्टीप्लाई करके ना देखना पड़े, इसलिए ये फॉर्मूला बनाया। अच्छा, इस फॉर्मूले में ये क्यों बोल रहे हैं कि अगर बेस सेम हो तो, वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मान लो यहाँ पे ए की जगह पे बी होता तो, अब बेस सेम नहीं है ना। अब मैं ये नहीं बोल सकता कि इसका आंसर ए टू द पावर 9 हो जाएगा। क्यों नहीं बोल सकता, क्योंकि देखो इसको मैं क्या लिखूंगा, ये तो 8 हो गया, 4 × 2 8 लिख दिया। ए स्क्वायर को मैंने ए इंटू ए लिखा, ए क्यूब को मैंने ए इंटू ए लिख दिया। लेकिन यहाँ पे बी टू द पावर 4 है, अब इसको क्या लिखना पड़ेगा, बी इंटू बी इंटू बी इंटू बी। अब अगर मैं आंसर देखूं तो आंसर क्या होना चाहिए, ए कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ, दो, तीन, दो, तीन, 5 बार। तो मैं लिखूंगा इसका आंसर ए टू द पावर 5। और ये तो बी है, बी टू द पावर 4। तो देखो जहां जहां पे बेस सेम था, ए टू द पावर 2 था, ए टू द पावर 3, ये दोनों ऐड हो गए। 3 2 5, देखो ये हुआ 3 2 5, ए टू द पावर 5। और बी टू द पावर 4 था, बी टू द पावर 4 लिख दिया। तो अगर बेस सेम होता है तो एक्सपोनेंट का एडिशन हो जाता है। ये तरीका बना दिया लोगों ने, और सही भी तरीका है, ऐसा थोड़ी अपनी मन से बना दिया। तो यही तरीके मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग 22 टाइम्स एंड 26 टाइम्स ए, आप ऐसा करो कि आप 22 टाइम्स मत लिखो। आपको पता है कि ये 22 बार मल्टीप्लाई होने वाला है, आपको पता है ये 26 बार मल्टीप्लाई होने वाला है, और ये 2 बार मल्टीप्लाई होने वाला है। या दिमाग में रखो कि बेस सेम है, ए, तो पावर का एडिशन हो जाएगा। इन तीनों को ऐड कर दो, देखो वही किया मैंने। 22 + 2 24 + 26 50 होता है, तो मैंने लिख दिया ए टू द पावर 50। ठीक है जी। और क्वेश्चन देखें, और क्वेश्चन देख लेते हैं। सन्नू की, हम तो कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है, तो कोई भी क्वेश्चन आते जाओ, हम बनाते जाएंगे। तो देखो, यूं, पहला हो गया, ये देखना चाहते हो, ऐसा बनाना है। कांस्टेंट कांस्टेंट कुछ नहीं है, कांस्टेंट कांस्टेंट आपस में मल्टीप्लाई कर दो, और ये वाले आपस में मल्टीप्लाई कर दो। कुछ ऐसा है ही नहीं करने को। इसमें तो बिल्कुल वही वाली बात होगी, बेस पूरा का पूरा सेम है, सारे पावर को ऐड कर दो, ये तो ऐसे ही बन जाएगा, अभी जो हमने डिस्कस किया। तो मेरे हिसाब से ये बन जाने चाहिए बच्चों आपसे, है ना। चलो एक लास्ट बना देते हैं, फिर बाकी के 4 और 5 जो क्वेश्चन है, इसको अगली क्लास में करते हैं। तो ये देखो, मान लो ऐसा होता, 10/3, और क्या था, पी क्यूब का क्यूब, पी क्यू का क्यूब इंटू 6/5, पी क्यूब का, पी क्यूब इंटू क्यूब। अब इसमें एक्सप्रेशन क्या है, ये पूरा का पूरा एक एक्सप्रेशन है, ये पूरा का पूरा एक एक्सप्रेशन है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तुम बोले सर मल्टीप्लिकेशन लिखने की जरूरत है क्या, नहीं लिखेंगे तो चलेगा, हाँ मत लिखो, ऐसे ऐसे कर दो, ब्रैकेट लगा हुआ हो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, मल्टीप्लाई लिख भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मल्टीप्लाई करना है तो क्या, कांस्टेंट वाले को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो ऐसे लिखूंगा मैं, -10/3 इंटू 6/5, ये तो हो गया आपस में। पी था यहाँ पे, पी इंटू पी क्यूब कितना होगा, पी टू द पावर 4, क्यूब टू क्यू टू द पावर क्यूब, या आई मीन 3 इंटू क्यूब, ये भी हो जाएगा क्यूब टू द पावर 4। अभी देख लो, 5 2 10, 3 2 6, तो ये हो गया इसका आंसर, -4, पी टू द पावर 4, क्यू टू द पावर 4। ये हो गया आंसर। ठीक है जी।
सो बाकी के जो 2 क्वेश्चन बच गए बच्चों, ये भी सिंपल ही हैं। इनको हम अगले क्लास में एक बार देखेंगे और अपने इस चैप्टर को क्लोज कर देंगे यहीं पे। ओके, आई होप आप लोगों को पढ़ने में मन लग रहा है, आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है, बिकॉज आई डोंट हैव एनी फीडबैक। मुझे ये नहीं पता कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है, मैं फास्ट जा रहा हूँ, स्लो जा रहा हूँ। मे भी शायद अभी इतने सब्सक्राइबर्स नहीं है, बच्चे कमेंट नहीं करके बता रहे हैं कि सर अच्छा लग रहा है या क्या है। सो लेट्स सी, देखते हैं जब और भी बच्चे आ जाएंगे, एक तरीके से कलेक्टिव एक फीडबैक मिलेगा कि सर थोड़ा सा स्लो पढ़ाइए या ऐसे पढ़ाओ या क्वेश्चंस को ज्यादा सॉल्व करो, तो उसके हिसाब से करने की कोशिश करूंगा। बट मुझे जो समझ में आ रहा है कि इनसे आपका कॉन्सेप्ट और सब चीज क्लियर होना चाहिए। और इम्पोर्टेंट चीज मेरा ये भी नहीं है कि कॉन्सेप्ट, हाँ कॉन्सेप्ट वाला तो है इम्पोर्टेंट चीज। इम्पोर्टेंट चीज मेरे लिए तो ये है कि जी आप जो है एंजॉय करके पढ़ सको। बचपन दोबारा नहीं आता बच्चों, आप अपने बचपन को एंजॉय करो। मैं देखता हूँ कि बहुत बच्चे आजकल बहुत टेंशन में होते हैं, बेचारे स्कूल जा रहे हैं मॉर्निंग में, फिर ये करना है, फिर होमवर्क करना है, ये करना है, तब तक पता चलता है कि बचपन बीत गया। हम्म। तो फिर बड़े हो जाते हो, फिर बचपन को याद करते हो। तो जो बचपन एंजॉय करो बच्चों, एंजॉय, प्ले, एंजॉय, वॉच मूवीज, एंड उसी तरीके से एंजॉय एंड स्टडी। या चलो कभी अलग से किसी वीडियो में कुछ इस तरीके की मोटिवेशनल बात भी करेंगे, जब कुछ और बच्चे हो जाएंगे, सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। अभी के लिए आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ो। इन केस कोई फीडबैक होता है, प्लीज राइट इन कमेंट, एंड वीडियो को शेयर करो और आप बाकी बच्चों को भी बताओ कि उनको, ताकि मदद मिले, उनको आसानी पड़े पढ़ने में। ओके।